Assalamualaikum everyone, this is Ali Majid from RS Media and we are here at Roadside Chai और हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं that person happens to be a social worker at a very young age और इन्होंने ना सिर्फ एक क्या कहते हैं एक यंग एज में सोशल वर्क स्टार्ट किया बल्कि अब एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो कि पहले कभी जो है ना हमने इतना आम नहीं देखा था। बेसहाराओं को सहारा देना इनका मोटो बन चुका है अब। और हमारे साथ मौजूद हैं हम्माद। अस्सलाम वालेकुम हम्माद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, पहले तो मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा, इस अपॉर्चुनिटी का कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम पे बुलाया। तो मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ इस बात के लिए और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने इस नाचीज़ को इस काबिल समझा। थैंक यू सो मच, द प्लेजर इज़ ऑल माइन हम्माद। द व्यूअर्स मस्ट बी नोइंग और वो ये चाह रहे होंगे जानना कि अब आप बताएं उनको कि क्या चलता है, क्या चल रहा है और किस तरीके से जो है ना आप क्या प्रोजेक्ट चला रहे हैं, कब से चला रहे हैं। सो कैन यू जस्ट ब्रीफ अस अबाउट द एंटायर थिंग दैट यू आर वर्किंग ऑन। श्योर, डेफिनेटली। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बाय द नेम रिवाइवल ऑफ चेंज। वो मैं पिछले 4 सालों से चला रहा हूँ और उसके अंदर आई एम डूइंग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़, सोशल वर्क रिलेटेड जो भी है, रिलीफ वर्क होता है हमारा। अभी रिसेंटली जो फ्लड आया था उसमें भी मैंने रिलीफ वर्क किया था। वी हैव कवर्ड अराउंड लाइक 6 to 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिंध, जिसके अंदर हमने राशन पहुंचाए, उनको खाने पीने की चीज़ें मुयस्सर करी, मेडिकल कैंप वगैरह हर एक चीज़ की सहूलत उनको फराहम करी। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी रिसेंटली मेरा जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है दैट इज़ नोन एज प्रोजेक्ट इंसाफ। उसमें व्हाट वी आर डूइंग इज़ वी आर फैसिलिटेटिंग जुवेनाइल ऑफेंडर्स, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एड फराहम करना, उनको जो है केस की जो एक होते हैं लॉयर की रिप्रेजेंटेशन, वो फ्री ऑफ कॉस्ट फराहम करना। तो दैट इज़ वन प्रोजेक्ट ऑन आई एम वर्किंग राइट नाउ करंटली बिकॉज एज बीइंग अ लॉ स्टूडेंट आई थिंक ये एक नेसेसरी था मेरे लिए कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी प्रोफेशन और फील्ड से रिलेटेड कोई एक चीज़ इंट्रोड्यूस करूँ। एंड आई बिलीव कि दिस वाज द टाइम दैट आई केम अप विद दिस आइडिया। और तकरीबन 1 साल हो गया मुझे भी ये प्रोजेक्ट चलाते हुए और अभी जो है रिसेंटली हमको पहली कामयाबी उसमें मिली है जिसमें हमें एक एक्विटल मिला है फॉर आवर वेरी फर्स्ट केस। एंड वी आर प्लानिंग टू एक्सपैंड आवर टीम एंड वी आर टेकिंग दिस टू द नेक्स्ट लेवल राइट नाउ। वी आर एक्सपैंडिंग। हमारे साथ जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं, हमारे साथ लॉयर्स हैं जो कि ऑन बोर्ड हैं। वी हैव अ पैनल ऑफ लॉयर्स जो कि केसेस लेते हैं ऐसे हमारे चैनल इस प्लेटफॉर्म के थ्रू और जो है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करते हैं। बिकॉज आई थिंक कि आप अगर देखें, अगर जुवेनाइल ऑफेंडर्स की बात करता हूँ मैं, क्योंकि हम जेल जब सर्वे के लिए गए थे बिफोर वी स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट, तो उधर मुझे इस बात का काफ़ी हद तक अंदाज़ा हुआ कि ये जितने भी इधर प्रिजनर्स हैं, अंडर ट्रायल ऑफेंडर्स जितने भी हैं जुवेनाइल्स, दे आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड। वो समझ लें कि जब हमसे बात कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, तो उन्होंने हमें बताया कि उनके पास खाने के पैसे नहीं होते, उनके घर वालों के पास। तो आई डोंट थिंक सो कि दे वुड बी एबल टू अफोर्ड अ लॉयर, और जो यहाँ पे जस्टिस का निज़ाम है, आई डोंट थिंक सो दे वुड बी एबल टू अफोर्ड दैट। तो ये प्रोजेक्ट का मेन मकसद ही ये है कि इन लोगों को एक्सेसिबिलिटी टू जस्टिस, प्रोजेक्ट इंसाफ, इस प्रोजेक्ट का नाम रखने का मकसद ही ये था कि इंसाफ, जो जस्टिस है, एक्सेसिबिलिटी, वो मिले इन लोगों को जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये हमने एक स्टेप उठाया और मैं समझता हूँ कि मैं अपना एक रोल ही प्ले कर रहा हूँ। मैं हूँ, मेरे साथ मेरी टीम है जो कि मेरे साथ होती है, जो ये काम कर रही होती है, ऑन ग्राउंड होती है। तो आई बिलीव दैट वी आर जस्ट प्लेइंग आवर पार्ट in this particular thing and जितना हमसे हो पा रहा है हम कर रहे हैं। That's amazing Ahmad, amazing thought। और again this was something very new to me जब मैंने इस चीज़ को देखा। अच्छा, मूविंग आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ एक बात बता दूं, हमारे एक ट्रेडिशन बनाना चाह रहे हैं कि the entire segment is on चाय विद रोड साइड। तो हमारे जो भी मेहमान होते हैं वो हमारे साथ बैठ के चाय पीते हैं। तो this conversation gets a bit light and the viewers can connect with us। मुझे ये जानना है कि what actually made you step up and जब आपने स्टार्ट किया, क्या आप अकेले थे
या अगेन किसी चाय के होटल पर बैठ के जो है ना दोस्तों के साथ इस चीज़ को डिसाइड किया? तो हमारे व्यूअर्स को अगर बता सकें। श्योर। व्हेन आई स्टार्ट दिस ऑर्गेनाइजेशन, मैं अपनी रिवाइवल ऑफ चेंज की अगर मैं बात करूं तो देयर वर लाइक मेरे साथ 2 या 3 दोस्त थे हमारे साथ। तो उस पॉइंट पे सिर्फ एक इरादा बनाया था हमने कि चलें भाई, महीने की जो पॉकेट मनी हमें मिलती है थोड़े बहुत पैसे जमा करके किसी ना किसी बंदे की मदद कर दिया करेंगे एंड ऑल दैट। तो ये एक इरादा हमने बनाया था 4 साल पहले, और ये आप कह सकते हैं कि हाँ ये चाय के होटल पे ही हुआ था। तो चाय के होटल मैं समझता हूँ पाकिस्तानियों के लिए ना बहुत एक अहम वो है, अहमियत रखती है। ऐसा ही है। बहुत बड़े बड़े आइडियाज़, बिजनेस स्टार्टअप्स, ईच एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। तो ये भी मेरा जो रिवाइवल ऑफ चेंज का एक आइडिया था, ये भी ऐसे ही स्टार्ट हुआ। तो फिर उस पॉइंट पे हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि हम इसको जो है ऑर्गेनाइजेशन की सूरत में लेकर जाएंगे। मगर फिर वही बात है कि जब आप अच्छे काम की नीयत बनाते हैं तो फिर अल्लाह ताला भी आपकी मदद करता है। और बिल्कुल ऐसे ही हुआ हमारे साथ भी। हम लोग फिर एक ऑर्गेनाइजेशन की सूरत में हम लोग फिर इमर्ज होते चले गए, और जो हमारी छोटी मोटी एक्टिविटीज़ थी वो दिन ब दिन बड़ी होती चली गई। और इस प्रोजेक्ट के हवाले से भी ये भी हमने 1 साल पहले ही स्टार्ट किया था, और ये प्रोजेक्ट का आइडिया भी हमने जो है बैठ के एक चाय के होटल पे डिस्कस किया था। तो जो मेरी टीम थी तो वी वर देयर, तो उस पॉइंट पे हम लोग ये आइडिया डिस्कस कर रहे थे। अब उस पॉइंट पे जाहिर सी बात है कि इतना नहीं आइडिया होता हमें कि अब एग्जीक्यूशन की तरफ जब जा रहे होते, ग्राउंड रियलिटीज़ अलग होती हैं, बहुत डिफरेंट होती हैं। आइडिया को डिस्कस करना दैट इज़ डिफरेंट, बट व्हेन यू आर इम्प्लीमेंटिंग दैट आइडिया एंड एग्जीक्यूटिंग दैट आइडिया, तो वहाँ पे फिर आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ जाता है। तो आई थिंक द ओनली थिंग दैट स्पार्क्ड अप, मैं कहूँगा कि एक पॉइंट था जहाँ पे आई वाज इन माय क्लास। तो एक लेक्चर चल रहा था हमारा, और वो सरप्राइजिंगली जुवेनाइल ऑफेंडर्स के ऊपर था। तो ऐसे ही कुछ डिस्कशन कहीं से चला कि माय टीचर शी सेड कि आप ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं तो आप क्यों नहीं कुछ करते इस चीज़ के बारे में। मैंने बोला देखिए मुझे अभी इस बात का इतना इल्म नहीं है, मैं समझता हूँ कि आई नीड मोर नॉलेज एंड आई नीड टू गेट मोर इनटू दिस पर्टिकुलर थिंग, कि मैं इस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू करूँ। तो आई थिंक दैट वाज द ओनली थिंग कि वो चीज़ स्पार्क अप हो गई, और मैं जो है जस्तजू के अंदर लग गया कि हाँ भाई अब करना है, अब तो बात इज्जत की हो गई है। अब तो करना पड़ेगा, ये तो जो है ना सीधा उंगली उठा दी है मेरे ऊपर, अब तो करना ही पड़ेगा। तो दैट वाज द ओनली थिंग दैट मोटिवेटेड मी। और फिर जब इस चीज़ के अंदर आप आए तो मैं समझता हूँ कि हाँ ठीक है, वो उस टाइम पे थोड़ा सा एक जब डिसीजन लेना था, आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट कि मैं इतना खुद भी इस चीज़ के ऊपर डेडिकेटिव नहीं था उस पॉइंट पे। हाँ भाई एक उसके लिए कि हाँ टीचर को जवाब दे सकूँ इस बात का, उसके लिए मैंने जो है कर लिया, इस चीज़ के अंदर आ गया, सब कुछ चीज़ें हो गई। बट व्हेन आई एक्चुअली स्टेप्ड इनटू दिस, तो तब रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, वाकई में इधर अटेंशन की ज़रूरत है। वाकई में लोगों को, स्पेशली जुवेनाइल ऑफेंडर्स, क्योंकि बच्चे हैं ये, तकरीबन समझ लें 14, 15, 13, 12 साल के बच्चे हैं जो कि जेलों के अंदर हैं। एंड द सरप्राइजिंग फैक्ट इज़ कि देयर आर लाइक 99% ऑफ द जुवेनाइल ऑफेंडर्स दोज हु आर अंडर ट्रायल, इनका अभी मुकदमा चल रहा है, ये अभी कन्विक्टेड नहीं है, इनको सज़ा नहीं मिली है 99%। अभी हम जब रिसेंटली गए थे जेल सर्वे पे, सिर्फ हमें वहाँ पे एक कैदी मिला था जो कि कन्विक्टेड था, जिसको सज़ा हो चुकी है। बाकी समझ लें जितने भी हैं अराउंड 200 to 250 जो हैं आपकी जुवेनाइल ऑफेंडर्स, वो अपने ट्रायल का वेट कर रहे हैं। अभी वो 6-6 महीने तक जेल में है, कोई साल तक जेल में, कोई तो एक आध ऐसे मिले तो 2 साल से जेल में, अभी तक उनका मुकदमा नहीं चला। क्यों? वकील नहीं है, पैसे नहीं है लॉयर अफोर्ड करने के। तो आप समझ रहे हैं कि जब एक 13 साल का, 12 साल का या 14 साल का बच्चा जेल में अपना एक डेवलपमेंट वाला स्टेज जो है वो गुजार रहा है, तो अगर वो जेल से बाहर भी आते हैं तो फिर क्या बनेगा? क्रिमिनल ही बनेगा ना। उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुआशरों से कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहा। तो दैट वाज द ओनली रीज़न व्हाई आई टुक दिस स्टेप, आई टुक दिस इनिशिएटिव, कि हम पहले उनको लीगल एड प्रोवाइड करें, उनका मुकदमा लड़ें, उनको जो है बरी करवाएं, उनको जो है जेल से निकालें बाहर। एंड देन द रियल स्टेप जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, इस इनिशिएटिव के अंदर, क्योंकि हम सिर्फ लीगल एड और असिस्टेंस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग उनको रिहैबिलिटेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। बस दैट इज़ समथिंग विच इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट दैन प्रोवाइडिंग देम जस्ट लीगल एड। वंस दे आर आउट ऑफ द जेल, वी आर प्रोवाइडिंग देम विद रिहैबिलिटेशन। हम उनको बाकायदा थेरेपिस्ट के पास लेकर जाते हैं। अभी रिसेंटली जो केस था जिसमें बच्चा था अराउंड 14 साल का बच्चे थे, 2 बच्चे थे जिनको अभी हमने बरी करवाया है इस केस के अंदर। दोनों को हम लोग थेरेपिस्ट के पास लेकर गए,
वहाँ पे थेरेपिस्ट के साथ जब गुफ्तगू हो रही थी उनकी, तो उन्होंने बताया कि हाँ नाउ दे आर ओके, कि अब जो है इनके अंदर वो ट्रॉमा नहीं है जेल वाला। मगर उसके बाद फिर हमारा दूसरा स्टेप होता है कि हम उनको काउंसल करते हैं कि हाँ भाई आपने अगर पढ़ना है, आपके अंदर वो जस्तजू है पढ़ने लिखने की, तो हम आपको स्कूल में इनरोल करवाते हैं। अगर नहीं तो आपको काम करना है तो ठीक है, किसी काम पे लगा देते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस हम उनको टेबल पे रख कर देते हैं कि हाँ भाई आपने क्या करना है, चूज़। और जो चीज़ वो चूज़ करते हैं फिर उसमें हम उनको असिस्ट करते हैं। अब जैसे इन दोनों बच्चों ने कहा कि हमें पढ़ना है, तो हम लोग इनको जाकर स्कूल में इनरोल करवा कर आए हैं और वो स्कूल जाना शुरू भी हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगेन मैं इस चीज़ को रिआइट्रेट ही करूँगा कि हमाद ये जो काम है कि जो ऐसे बच्चे जो अपनी बिल्कुल डेवलपिंग एज में होते हैं, उन बच्चों को का जेल में रहना, इन स्पेशली इन दैट केस के मतलब उनको सज़ा हुई नहीं है, उनके जो है ना अभी भी वो ट्रायल में, और उनको वहाँ से निकालना, उनको रिहैब में जो है ना भेजना और वहाँ से उनको सोसाइटी में री इंटीग्रेट करना, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। व्हेन आई वाज डिस्कसिंग दिस आइडिया विद माय टीम, तो मुझे जो है ना आगे से यही सवाल हुआ कि यार चलो अगर इफ दैट पर्सन, वो क्या कहते हैं, केस लड़ने के बाद क्या होगा, आपने उसको एक बच्चे को जो है ना निकाल लिया जेल से, आफ्टर दैट उसके बाद क्या? सो आई गेस दिस आंसर्स दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन कि जेल से सिर्फ निकालना ही मकसद नहीं है, उनको रिहैब में भेजना और रिहैब के बाद उनको सोसाइटी में री इंटीग्रेट कराना कि वो एक सिविलियन की तरह जो है ना अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, एक रिस्पॉन्सिबल सिविलियन की तरह। और आई थिंक कि इस चीज़ पे जो है ना आई फील लाइक कि एक सवाल जो है ना जो फिर से अब मेरे दिमाग में आया है कि अगेन द सपोर्ट, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मोरल सपोर्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल सपोर्ट। क्योंकि वही बात है कि यार ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर आप कुछ चार्ज भी नहीं कर रहे तो आपके जो है ना कुछ पैसे कुछ ना कुछ लगते ही हैं फाइनेंसेस। डू यू गेट लाइक स्पॉन्सरशिप कहीं से आती है या किस तरीके से लेकर चलते हैं? अच्छा, मैं आपको बड़ी मज़ेदार बात बताना चाहूँगा। मैं खैर डिस्क्लोज़ नहीं करता ये सारी चीज़ें, बट खैर भाइयों के साथ बैठे हैं तो भाइयों से क्या छुपाना। तो When I started this organization Revival of Change, एक ही मकसद के साथ शुरू किया था उस पॉइंट पे कि बस मदद करनी है और अपने पैसों से मदद करनी है। That was the only aim जो कि हमारे माइंड में था। वो करते करते मैंने 1 साल का गैप ईयर लिया था आफ्टर आई वाज डन विद माय इंटर। तो उस पॉइंट पे मैंने सोचा कि यार इस चीज़ को और बढ़ाना है मैंने। तो आई वेंट टू आईबेक्स, तो वहाँ पर मैं ऐसे ही चला गया था। अब किस्मत में खैर दाना पानी लिखा था, नौकरी लिखी थी, तो वहाँ पर मैं चला गया, तो आई गॉट द जॉब। तो वहाँ पे आई वाज अर्निंग अ गुड अमाउंट, और वो अमाउंट जो है, अच्छा उस पॉइंट पे मेरे वालिद साहब जो है मुझे महीने की 5,000 रुपये जो है जेब खर्ची दिया करते थे ना। तो अब मैं जब जॉब पे लगा, हाँ भाई नए नए इंडिपेंडेंट हुए, अब तो फुल चौड़े में ऐसे वो, तो मैंने बस अपनी पॉकेट मनी डबल करी, 5 से 10,000 कर ली, और बाकी जो पैसा आता था मेरी सैलरी का वो रिवाइवल के अंदर जाता था। और तब से लेकर अब तक यही एक चीज़ रही है, और 80 to 90% ऑफ द फाइनेंसेस आई मैनेज इट ऑन माई ओन। रिवाइवल के फैमिली सपोर्ट कर देती है, तो कभी कभी तरस आ जाता, चल बेटा ले ले, अच्छा काम कर रहे तो कर ले। तो बट यस, बहरहाल 80 to 90% ऑफ द फाइनेंसेस इज समथिंग दैट आई डू इट फ्रॉम माई ओन पॉकेट। हमाद, अगेन अमेजिंग जो है ना क्या कहते हैं कंपनी, अमेजिंग थॉट्स एंड ऑल। आई जस्ट वांट यू टू क्लोज, कुछ क्लोजिंग नोट पे आप बताएं कि फॉर पीपल आउट देयर कि इस किस्म की होप आज भी एग्जिस्ट करती है, एंड इफ समवन वांट्स टू रीच यू आउट, वो कैसे कर सकते हैं? श्योर, दे कैन रीच अस आउट ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। हम लोग इंस्टाग्राम पर हैं रिवाइवल ऑफ चेंज के नाम से, फेसबुक पे हैं रिवाइव के नाम से, लिंक्डइन पर भी हैं हम लोग। इसके अलावा यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मैं डिटेल्स वगैरह मैं शेयर भी कर दूंगा अली भाई के साथ। अगर कोई भी एज सच नीड होती है, आपको लगता है कि किसी को लीगल एड की ज़रूरत है, फ्री ऑफ कॉस्ट, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप मुझे जो है बिल्कुल यू कैन रीच अस आउट एंड वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट देम, क्योंकि यही हमारा एक मकसद है कि एक्सेसिबिलिटी ऑफ जस्टिस इसको प्रमोट करें, और उसमें हम एक छोटा सा अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं, और जब तक अल्लाह ताला हिम्मत देगा हम लोग अपना ये किरदार अदा करते रहेंगे। I would just like to end at this point कि हमाद जैसे ही लोग हैं जो आज भी जो है ना ये उम्मीद की एक किरण लेकर बैठे हैं और बनकर भी बैठे हैं एक उम्मीद की किरण,
इस सोसाइटी के लिए कि हाँ, बुराई जितनी भी बढ़ जाए, अच्छाई गालिब आती है उसमें. So thank you so much, Hamad, for taking out time for us. Thank you so much. Jazakallah, brother. I really wish you good luck for this, entire project. And we are always there for you. दैट रियली मीन्स अ लॉट. और यही एक चीज़ चाहिए होती है, मैं समझता हूँ. जब तक मॉरल सपोर्ट नहीं होता, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी कुछ कर सकता है. Exactly. तो आप जब तक आप जैसे भाइयों का साथ है तो रिवाइवल जो है वो बिल्कुल चलती रहेगी. Inshallah. So thank you so much, guys, for tuning in today. And that is all from our side. Let us know in the comments if you liked this video. And that's all. Thank you. Allah Hafiz.